बहुत पुराने जमाने की बात है, जब घने हरे जंगलों में पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट हर वक्त गूंजती रहती थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटे से घर में एक वफादार कुत्ता रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू न सिर्फ बहुत बहादुर था बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा साफ था। उसका मालिक था डैनी, एक जवान और मेहनती लड़का जो जंगल में लकड़ियां काटकर और फल तोड़कर अपना गुजारा करता था। डैनी और शेरू दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी का ख्याल भी नहीं कर सकते थे। सुबह सवेरे जब डैनी घर से निकलता तो शेरू उसके साथ चल पड़ता, जंगल की पगडंडियों पर दौड़ता, नदी के किनारे खेलता और शाम को वापस आकर डैनी के पैरों के पास बैठकर आराम करता। डैनी उसे प्यार से खिलाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, शेरू तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल आसान कर लेते हैं। एक दिन सुबह सवेरे डैनी को शहर जाना पड़ा। वहाँ कोई जरूरी काम था, कुछ सामान खरीदना और कुछ पैसे वालों से मिलना। डैनी ने शेरू को गोद में उठाया, उसके कानों में फुसफुसाया, बेटा मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, घर पर रहना, दरवाजा बंद कर लेना और किसी को अंदर नहीं आने देना। शेरू ने दुम हिलाई और डैनी के चेहरे को चाटा, जैसे कह रहा हो कि फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा। डैनी चला गया। घर में पूरी खामोशी छा गई। शेरू दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करता रहा, लेकिन दोपहर हो गई, सूरज ढलने लगा, फिर शाम ढल गई, डैनी नहीं आया। शेरू का पेट भूख से कराहने लगा। घर में कुछ भी नहीं था, न रोटी, न दूध, न हड्डी। कल रात डैनी ने जो कुछ बचाया था वो भी खत्म हो चुका था। शेरू ने पहले तो बर्दाश्त किया, दरवाजे पर सिर रखकर सो गया, लेकिन रात को जब भूख ने उसे जगाया तो वो निढाल हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं, जीभ बाहर लटक गई। अब क्या करूं? उसने सोचा, डैनी तो अभी तक नहीं आया, मुझे खुद ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार शेरू ने फैसला किया। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया, जंगल की अंधेरी राहों पर चल पड़ा। हवा में ठंडक थी, पक्षी सो रहे थे, सिर्फ झिंगुर की आवाज, एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। शेरू की टांगें कांप रही थीं, लेकिन भूख ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो जंगल से निकलकर पास के छोटे से गांव की तरफ चला गया, जहां लोग रहते थे और दुकानें होती थी। वहां पहुंचकर उसकी नाक में मछली की खुशबू आई। एक मछली वाले की दुकान थी, जहां ताजा ताजा मछलियां रखी हुई थीं। शेरू की आंखें चमक उठी। बस एक मछली, बस एक, उसने दिल में सोचा। शेरू दुकान के बिल्कुल पास पहुंच गया। दुकान का मालिक अंदर बैठा था, लेकिन वो थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें झुक गई थी। दुकान के सामने एक बड़ी लकड़ी की टोकरी रखी थी, जिसमें ताजा पकड़ी गई मछलियां चमक रही थी। सबसे ऊपर वाली मछली सबसे बड़ी और मोटी थी, उसकी चमड़ी चांदी की तरह चमक रही थी और खुशबू ऐसी थी कि शेरू का मुंह पानी से भर गया। उसकी भूख हद से बढ़ चुकी थी। शेरू ने चारों तरफ देखा, गली में कोई नहीं था। दूर दूर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई पास नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर पकड़ा गया तो डैनी को बुरा लगेगा, लेकिन भूख भी तो मार रही है, उसने दिल में सोचा। भूख ने उसकी हिम्मत जगा दी। वो तेजी से आगे बढ़ा, मुंह खोला और एक ही झपट में मछली को दांतों में दबा लिया। मछली फिसलन वाली थी, लेकिन शेरू ने मजबूती से पकड़ लिया और पूरे जोर से भाग पड़ा। पीछे से दुकानदार की चीख सुनाई दी, अरे चोर, चोर कुत्ता, रोको इसे। लोग दौड़ पड़े, कोई पत्थर उठाकर मारने लगा, कोई लकड़ी लेकर भागा। पकड़ो इसे, मछली चोरी करके भाग रहा है। आवाजें गूंजने लगी। शेरू की टांगें तेजी से चल रही थीं। वो गलियों से निकलकर जंगल की तरफ भागा। दिल में डर था, लेकिन खुशी भी। बस थोड़ी दूर, फिर ये मछली मेरे पेट में। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, टांगें कांपने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वो एक छोटे से तालाब के पास पहुंच गया। तालाब जंगल के बीच में था, पानी बिल्कुल साफ और ठंडा। चांद की रोशनी पानी पर नाच रही थी जैसे चांदी बिखरी हो। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ झिंगुर की आवाज और पत्तों की हल्की सरसराहट। शेरू थक कर तालाब के किनारे बैठ गया, सांस लेने के लिए मुंह खोला और मछली को जमीन पर रख दिया। अभी तो खा लूंगा, बस थोड़ा आराम कर लूं। वो पानी की तरफ झुका, प्यास बुझाने के लिए। पानी में झुकते ही उसने अपना प्रतिबिंब देखा और फिर हैरान रह गया। तालाब में एक और कुत्ता नजर आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो खुद था। वही भूरा रंग, वही लंबी दुम, वही आंखें, और उस दूसरे कुत्ते के मुंह में भी एक मछली थी। वो भी चमकदार और बड़ी लग रही थी, शेरू वाली से भी बड़ी। शेरू की आंखें फैल गईं। ये कौन है? ये तो जंगल में रहता है और मेरे पास से बड़ी मछली पकड़ी हुई है, उसने सोचा। लालच ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। अगर मैं इससे मछली छीन लूं तो मेरे पास 2 मछलियां हो जाएंगी, एक तो है ही, दूसरी भी मिल जाएगी। फिर डैनी आएगा तो मैं उसे भी खिला सकूंगा। शेरू गुर्राया, दांत दिखाए। उसने फैसला कर लिया, वो उस दूसरे कुत्ते पर हमला करके मछली छीन लेगा। वो तेजी से आगे बढ़ा, मुंह खोला और जोर से भौंका। शेरू ने जोर से भौंका और दूसरे कुत्ते की तरफ झपटा। उसका मुंह
मुंह खुला हुआ था, दांत तैयार थे कि मछली छीन ले, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी मछली जो उसने दांतों में पकड़ी हुई थी फिसल कर नीचे गिर गई। मछली सीधी तालाब के पानी में जा गिरी। पानी में छींटे उड़े, लहरें बन गई और मछली तेजी से गहराई में गायब हो गई। शेरू हैरान रह गया। उसने फौरन तालाब में झांका। वहां अब कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, सिर्फ उसका अपना प्रतिबिंब था, अकेला, खाली मुंह वाला और अब बहुत पछतावे वाला। उसने समझ लिया, वो दूसरा कुत्ता तो कोई और नहीं, खुद उसका प्रतिबिंब था। तालाब का साफ पानी उसे दिखा रहा था कि लालच में आकर वो अपनी ही चीज खो बैठा है। शेरू तालाब के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भूख अब भी थी, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस था, मैंने जो मेरे पास था उसे भी खो दिया, सिर्फ इस लालच में कि मुझे और ज्यादा मिल जाए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। वो सोचता रहा, अगर मैं अपनी एक मछली पर खुश रहता तो आज पेट भर जाता, लेकिन लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। रात गहरी हो गई। शेरू वहीं बैठा रहा, सोचता रहा। आखिरकार वो उठा और धीरे धीरे घर की तरफ चला। जब घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। डैनी वापस आ चुका था। डैनी ने शेरू को देखते ही गले लगा लिया। शेरू, कहाँ था तू? मैं बहुत फिक्र में था। देख, मैंने तेरे लिए हड्डी और दूध लाया है। शेरू ने डैनी के पैर चाटे। उस दिन उसने सीख लिया कि जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। लालच और ईर्ष्या इंसान या कुत्ते को तबाह कर देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें कोई भी काम जल्दबाजी या लालच में नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। ईर्ष्या और लालच बुरी बला है, ये अक्सर हमारी मौजूदा नेमतों को भी छीन लेती है। अगर हम शुक्रगुजार रहें और सब्र करें तो भगवान हमें जरूर बेहतर देता है।